की जय, राम राम की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संतों को राम 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 राम। प्रिय संतों भक्तों, आज यह राम बढ़त धर्म राम भंडारा संत राम गली राम बाबा जी के यहाँ पर ग्राम गहरौली, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में प्रभु की कृपा से हो रहा है। राम बढ़त धर्म से यह भैया को आध्यात्मिक नाम से बढ़त मिली थी और इन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि जब से मैंने राम राम का संकल्प लिया है, राम राम जप रहा हूँ, तो मेरे व्यापार में भी बहुत अच्छी आय हो रही है, जो पहले से अधिक है। तो इनके लिए एक बार राम राम की जय। ये राम बढ़त धर्म संस्था भगवान राम की इच्छा और आज्ञा से ही संचालित है। जब कोई कार्य प्रभु कराते हैं तो वो संपन्न ही होता है, पूर्ण ही होता है। तो आज इस कलयुग में समय को देखते हुए प्रभु ने महान कृपा की है। इस राम बढ़त धर्म के माध्यम से पूज्य महाराज जी को निमित्त बना करके उन्होंने राम नाम का संदेश सारे संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए यह कार्य पूज्य गुरुदेव महाराज जी के द्वारा हम सब तक पहुंच रहा है और उन्हीं के आदेश और आज्ञा से निमित्त रूप में हम सभी लोग अपना कल्याण भी कर रहे हैं और साथ में और भी लोगों के बीच में जाकर के राम राम का संदेश पहुंचा रहे हैं। क्योंकि राम नहीं कलि करम न भगति विवेकु और राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में कोई भी और उपाय कल्याणकारी नहीं है, केवल राम नाम ही एक अवलंबन है, सहारा है। यदि कोई राम नाम में ही आश्रित हो गया तो फिर किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि राम एक ऐसा ब्रह्म तत्व है जिससे सारे संसार की कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो उस राम को हम केवल अपने हृदय से अपनी सभी इंद्रियों को उनके चरणों में समर्पित करते हुए पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से, सच्ची प्रीति से, विश्वास से केवल राम राम ही पुकारें, राम राम ही जपें, राम राम ही गाएं। बस इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उपाय नहीं है। राम बढ़त धर्म का उद्देश्य केवल यही है कि हम लोगों का केवल एक से संकल्प हो जाए। अगर हम राम राम का जप कर रहे हैं, संकल्प लिए हैं, तो हमें अभी और आगे बढ़ना है। वैसे कर्तव्य प्रयास अपना है, कृपा प्रभु की है। वही राम 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 जपते जपते आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है राम राम जपने में, किसी अध्ययन की जरूरत नहीं है, किसी पाठ की जरूरत नहीं है, और कोई नियम आचार विचार को कर्मकांड के माध्यम से करें तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल राम राम जो है बंधन रहित होकर के जपना है। और हम सब लोगों के बीच में, संतों के बीच में जो भक्त हैं, संकल्प लिए हैं, तो उनके बीच में जा कर के भी यही निवेदन करते हैं कि अगर हम
पहले, इसके पहले अनेक परंपराओं से, अनेक विधियों से देवताओं की पूजा कर रहे हैं या करते रहे हैं, तो वो एक स्वभाव में है। तो उसको समझें, राम नाम के महत्व और उसकी महिमा को समझें कि हम अगर उसमें केवल आ जाएंगे तो क्या हमें रास्ता मिलेगी। यदि थोड़ा थोड़ा सभी देवताओं में हम बटे रहेंगे तो वो पूरी निष्ठा आस्था आपकी उस राम नाम में नहीं हो पाएगी। और हमको पूर्ण समर्पित भाव से ये शरणागति है, केवल राम पर ही हमें शरणागति पहुंचाना है। हमें जो कुछ भी कार्य करना है, जो कुछ भी अपने पास है, पाप पुण्य है, जो कुछ भी है आपके पास, वह सब उनको ही समर्पित करना है। क्योंकि राम नाम का साधारण मूल्य नहीं है, अमूल्य है। क्योंकि एक बार यदि राम राम कह दिया आपने तो उसका भी बहुत ही चमत्कारी प्रभाव है। यदि अब ऐसा होता है कि हम लोग जैसे राम राम करते हैं, आप लोग करते हैं, तो कुछ समाज में, उसी समाज से हम आप भी निकल के आए हैं, प्रभु की कृपा हुई और राम राम का आश्रय ले लिया हमने। कुछ लोग अभी उसी जिनसे हम आगे निकल के आ गए हैं वो लोग अभी हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि राम राम जपने से होता क्या है। अब हमारे उधर पड़ोस में बंडवा में हमारे यहाँ राम राम लिखा हुआ है, तो वही लोग उधर अगर कहीं थोड़ा एक आध गिलास का रस पान कर लिया तो आकर के चिल्लाने लगते हैं कि ये राम राम होता क्या है, ये क्या देता है, हमको खाने को दे दे, ऐसा बोलते हैं। तो कोई कहता है कि राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो फिर रुपया रुपया कहो तो रुपया रुपया कहने से रुपया मिल जाए। तो समझने की बात है, हम जो राम राम के आश्रित हो गए हैं तो हमें समझना है कि पत्थर या रुपया तो जड़ है और राम चेतन है। क्योंकि सारी सृष्टि को वो चेतना, वही जीव को चेतना वही दे रहे हैं। तो अगर तुम रुपया रुपया कहोगे तो नहीं आएगा, लेकिन राम राम कहो तो राम तो आ जाएंगे। चेतन को अगर बुलाएंगे तो आ जाएंगे। हम राधे राधे कहेंगे तो राधे श्याम आ जाएंगे। हम मोहन मोहन कहेंगे तो मोहन मोहन आ जाएंगे। अभी भी अमित को बुलाते हैं तो अमित ही आता है, बीच में सभी तो नहीं आती। तो ऐसे जब राम राम बुलाएंगे तो राम ही आएंगे और आएंगे। तो कुछ है कुतर्क करने वाले लोग, तो राम जो है इसी प्रकार से एक सत्य घटना बताएं आप कि अयोध्या में बहुत पहले एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी और उसमें एक संत रहते थे। वही संत ही उस धर्मशाला का संचालन कार्य सब करते थे, व्यवस्था देखते थे और राम राम जपते थे। राम भक्त थे तो अपने लिए उसी धर्मशाला में ऊपर वाले खंड में एक छोटा कमरा बनाए थे और उसमें राम की प्रतिमा रखे थे। दिन भर अपना राम राम जपते थे। सुबह शाम अपना बैठ उधर जा करके और राम जी के सामने बैठ करके करताल और मजीरा लेकर के अपना कीर्तन करते थे, मगन हो जाते थे। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का उनका नियम था कि 4 बजे वहाँ पहुँचे और अपना जो है स्वयं नाचते थे, गाते थे, मगन हो जाते थे राम राम में और जोर जोर से खूब चिल्लाते थे। तो एक बार एक युवक अयोध्या गए थे, दिन भर उन्होंने काम किया अपना और शाम को आश्रय लेने के लिए, विश्राम करने के लिए उसी धर्मशाला में ठहर जाते हैं। वहाँ ठहरने के बाद दिन भर के थके हैं, विश्राम करते हैं, सो जाते हैं और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनको अच्छी नींद आ रही होती है और संत जी तो पहुँच गए अपने नियम से ऊपर जा कर के छत में और उस कमरे में बैठ कर के और करताल मजीरा ले कर के
नाचे गाने लगे और कीर्तन करने लगे, राम राम में राम की ध्वनि। लीन हो गए। तो उस ध्वनि से वो उसकी नींद में व्यवधान पड़ गया, वो जाग गया। तो उसको बड़ा क्रोध आया। तो वो आवाज़ सुनते सुनते गया ऊपर दूसरे खंड में, उधर जहाँ संत जी अपना कीर्तन कर रहे थे। तो बोले महाराज ये कीर्तन भी करना है तो धीरे धीरे कर लो, क्यों सोते हुए कुछ जगाते हो। सब लोगों की नींद खराब हो गई, हम लोग दिन भर के थके हैं, परेशान, सो रहे थे, जगा दिया। ये राम राम से आपको मिलता क्या है? तो बोले बेटा ऐसा है, राम राम से मुझे क्या, तुमको भी मिलता है, सारे संसार को मिलता है। बोले क्या मिलता है? बोले कुछ नहीं तो रोटी मिलती, वही खिलाते। बोले ये बात नहीं मैं मानता। वो कैसे खिलाते हैं? हम दिन भर मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, जब कहीं खाने को मिलता है हम कुछ ना करें और वो खिला दें। बोले कुछ नहीं करोगे, अगर राम राम कहोगे तो जरूर खिला देंगे। बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं राम राम करता हूँ और कुछ नहीं करूँगा, मुझको खिलाएं। तो बोले अगर ऐसी बात है तो राम राम करो, खिलाएंगे। प्रभु बहुत दयालु हैं और जब आप उनके आश्रित हो जाएंगे, उनका नाम पुकारेंगे तो वो आपको भूखा नहीं रखेंगे। बोले अगर मुझे खिला दिया तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। 24 घंटे में ये हो जाना चाहिए, मैं 24 घंटे खाऊंगा नहीं और कुछ करूंगा नहीं, राम राम कह ही देता हूँ, राम 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 राम। बोले ठीक है तो जाओ बेटा। अब वो गए। तो अब सोच रहे हैं घर जाएंगे, तो अगर घर जाते हैं तो माता जी किसी बहाने से खिलाना दे। अब मुझे इसकी शर्त जीतना है, संत की शर्त जीतना है। आज मैं 24 घंटे कुछ खाऊंगा ही नहीं, संकल्प लेता है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब वो खिलाएं। बोले ठीक है, जब ऐसी कोई बात है तो वो मन में विचार करते हैं कि आज ऐसा नहीं, घर ना जाके जंगल में जाता हूँ जहाँ कोई ना मिले। जंगल में घुस गए। जंगल में जाते जाते और घनघोर जंगल में घुस गए कि अब तो यहाँ कोई आता ही नहीं है, अब कौन आएगा खिलाएगा। तो वहाँ जाकर के रुकता है, एक बहुत बड़ा पेड़ मिलता है, पेड़ में भी चढ़ जाता है कि यहाँ छिप के बैठ जाऊँगा, अब देखता हूँ कौन खिलाता है, और 24 घंटे के बाद फिर जाऊँगा कि अब बताइए महाराज आपकी शर्त में जीत गया। मन में संकल्प लिए है कि मुझे कुछ नहीं खाना है। अब वो क्या देखता है कि थोड़ी देर में वहाँ एक कबीला आता है बंजारों का, और वो सब सामग्री लिए हुए, पूरा डेरा था उनका। बड़े पेड़ की छाया देखी तो वो पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। बोले बहुत अच्छी जगह है भाई, यहाँ विश्राम कर लो और अपना निकालो सब, तो भंडारा भी यहीं तैयार हो जाए। तो उसी में उनके भंडारी थे जो, तो उन्होंने सब सारी व्यवस्थाएं की और प्रसाद तैयार किया। बढ़िया। अब वो देख रहा है कि ये तो भंडारा बन रहा है, भूख तो उसको लगी थी, वो तो संकल्प लिए था कि खाना नहीं है मुझे। अब बढ़िया सुगंध आ रही है ऊपर, लेकिन अपना कंट्रोल किए है वो। ठीक है, उनने सब स्वादिष्ट प्रसाद तैयार हुआ, भोग लगा के अपना उन्होंने अपने इस ढंग से सब लोगों ने प्रसाद पाया। कुछ ज़्यादा भी बना लिया था कि अच्छी जगह मिल गई है तो ज़्यादा बन जाएगा, तो ऐसा है दोबारा कहीं ऐसी जगह ना मिली तो बांध लेंगे अपना, वहीं दोबारा के लिए काम आ जाएगा। तो भंडारा कुछ ज़्यादा बना लिया था। सबने खाने के बाद भी बढ़िया सब बचा हुआ था उनका। तो इतने में उनके कोई जो निगरानी में थे, कुछ ड्यूटी में भी रहते थे, तो वहाँ देखा कि जंगल से और तलवारें लिए हुए डाकू आ रहे हैं। तो उसने तुरंत आगे बताया कि अरे भागो भागो जल्दी, और ये तो डाकू आ रहे हैं, डाकुओं का ग्रोह आ रहा है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में सारी सामग्री बांधी, लेकिन भोजन वाला प्रसाद जो था वो नहीं ले पाए, क्योंकि अब उसमें पड़ते हैं तो जब तक आना जाए डाकू। कीमती सामान को लेकर के अब तुरंत वो भाग गए। जब वो भाग गए तो भोजन भंडारा से रखा रह गया तैयार। अब थोड़ी देर में आ गए डाकू, डाकुओं का सरदार और साथ में पूरा उनकी टीम। तो देखते तो वो भी अब जंगल के जंगली थे, वो तो डाकू, वो भी भूखे प्यासे थे। अरे बोले सरदार बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल रखा है तैयार प्रसाद, तो बस पाया जाए भोजन कर लो। तो उन्होंने कहा देखो भाई अभी जल्दीबाजी नहीं, सरदार थोड़ा समझदार तो होता ही है।
उसने कहा इस वीरान जंगल में भोजन रखा है, इसमें सोच विचार के खाओ, ऐसा नहीं जहर मिला हो हमारे मारने के लिए, किसी ने चाल कर दी हो तो धोखा हो कि जहर हम खाएंगे और मर जाएंगे। तो बस तो बोले हाँ ये बात भी सही है कि यहाँ जंगल में कोई नहीं है तो प्रसाद क्यों आया, निश्चित है कि कोई ना कोई हमारे लिए धोखा है। तो किसी ने देखा कि वो भोजन भी गर्म था, तो बोले सरदार ये भी है भोजन अभी गर्म है, बहुत देर का बना नहीं है, और जिसने भी बनाया है तो वो यहीं कहीं पास में होगा, ज़्यादा दूर ना होगा, ये बिल्कुल ताज़ा मामला है। बोले ऐसा है तो देखो कहीं छिपा होगा। अब ढूंढना शुरू किया, बोले अगर मिल जाए तो उसको या तो मारेंगे और खिलाएंगे, उसी को जहर खिलाएंगे। अब वो सुन रहा है पेड़ के ऊपर तो डर गया बेचारा, अब कांपने लगा कि अब तो खतरा है बहुत ज्यादा। तो उसी से भय से कांपने लगा, तो पत्ते हिले तो उन्होंने ऊपर देखा, तो देखा तो वो अरे बोले ये बैठा है इधर, बोले इधर आओ नीचे जल्दी। लाया, बोले खाओ ये पहले, इसमें जहर मिलाया तुम। उसने कहा भैया सरदार मैंने कुछ नहीं मिलाया है, और सारी कहानी बताई कि यहाँ अभी आए थे बंजारे आए थे, उनने बनाया खाया, आपका नाम सुन करके भाग गए, तो वो उनका बचा हुआ है ना, इसमें जहर है, उनने खाया है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अब उसको शर्त ध्यान दी कि मैं नहीं खाऊंगा, तो बोले नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, इसमें निश्चित है अभी ये झूठ बोल रहा है, इसने जहर मिलाया है, क्यों नहीं खा रहा। बोले ये नहीं खाऊंगा, और जो कुछ करना हो सब काम करूंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। उन्हें और ज्यादा शंका हो गई कि अगर खाने को ये डरता है, तो बोले अगर खाओगे नहीं तो हम तुम्हें काट डालेंगे, तलवार से तुम्हें काट देंगे, तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही, चाहे खा के मरो और चाहे वैसे मरो। तो वो तो जानता था कि जहर तो उसमें है नहीं। बोले अब मरना ही है तो मरने प्राण बचाने के लिए अब तो खाओ। सो उन्होंने उसने खाना शुरू किया, अब भय से, क्योंकि अब यहाँ मौत है। और जब खाने लगा तो सोच लिया उसने कि अब तो मेरा संकल्प टूट गया, वो तो इन्होंने खिला दिया। ऐसे नहीं खिलाया तो वो मार मार के खिला रहे हैं, है ना। तो अब जब खा लिया तो उनको भी विश्वास हो गया कि जब ये खा लिया तो इसके ये सही कह रहा है और इसमें कोई वो नहीं है कि जहर मिलाया है। उन लोगों ने खाना खाया, ये अपना घर के आए, वहाँ से सीधा पहुँचा अयोध्या जी, और धर्मशाला में संत जी के आगे दंडवत हो गया। महाराज मैंने देख लिया राम नाम की महिमा कैसी है, और मैंने ऐसी जगह पहुंच गया था कि जहाँ कोई नहीं खिला सकता था, तो वहाँ केवल राम ही खिला सकते हैं, ये बात सत्य है, और ऐसे खिलाया। इसलिए मुझे आप शिष्य बना लीजिए, दीक्षा दीजिए, अब मैं राम राम ही जपूंगा। तो उन्होंने दीक्षा दी। वही संत, सत्य घटना है ये, वही आगे चल के मलूक दास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो ब्रजमंडल के बहुत महान संत हुए। ये सब लोग पूरी निष्ठा से राम राम जपो, और दिन रात उठते बैठते खाते पीते राम राम में ही सब कुछ है। तो राम नाम कलि अभिमत दाता, और हित पर लोक लोक पित माता। ये राम नाम ही आपका सब पालन करने वाला है, इस लोक में भी और परलोक में भी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे और पूजाओं में बने हैं और देवताओं में, तो सभी देवता राम राम से ही प्रकाशित हैं, सभी राम में ही समाये हैं। सब जो भी आपको कृपा वो उनके द्वारा मिल रही है, तो वो राम के द्वारा ही मिल रही है ना। तो इसलिए राम आप सबके हैं, चाहे जिस परंपरा से हों। जैसे अभी हमारे बड़े भैया ने बताया कि हम नहीं जुड़े हैं लेकिन राम राम जपते हैं। राम राम पर सबका अधिकार है, स्त्री पुरुष का, छोटे बड़े का, बालक का, और ऊंच नीच का, गरीब और अमीर का कोई भेद नहीं है, सबके राम है, क्योंकि वो एक पिता है सबका। जैसे पिता पर अधिकार होता है पुत्र का, ऐसे हमें आप सबको उस पर अधिकार है। ये राम नाम किसी दूसरे का नहीं, हमारा है, हमारे बाप का है, हमारे पिता का है ना। इस रूप से आप राम को पकड़ें, और अपने ऐसा है कि राम राम जप भी रहे हैं, जुड़े भी हैं, और अनेक तरह से भी सब जुड़े हैं, फैले हुए हैं। तो वो चमत्कार अभी आपको, इसलिए एक संकल्प में आ जाओ, आदर सबको मानो, सभी देवताओं का आदर करो, सबके दर्शन करो, सबको राम राम सुनाओ।
अरे उन्होंने कहा हनुमान जी की कृपा के लिए 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो रोज, सुबह प्रकट हो जाएंगे। अरे उनकी कृपा मिल जाएगी। ऐसा क्यों नहीं कहते कि एक बार राम बोलोगे कि हनुमान जी की कृपा शुरू हो जाएगी। राम राम करते रहोगे तो फिर तो कहने क्या है, एक बार राम का उच्चारण होने से हनुमान जी आपके दरबारी जो खड़े हैं, उनका यही है। तो ऐसा है कि राम राम कहने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए सब लोगों से एक बार पुनः निवेदन कि सब लोग राम राम जपते रहिए और अपना काम करते रहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो 2-4 मिनट की 2-4 लाइनें फिर हो जाए। राम राम की जय। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कह देगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो करे जाएगा, राम की जय। और ले तब ले खिलाने सोनू खिलाने नहीं तो मैंने खाना चला जाऊंगा बस।